फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। जय भीम, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान। कैसे हो आप सब। उम्मीद है ठीक ही होंगे। आज 14 अप्रैल की जयंती हम लोगों ने बड़े धूमधाम से मनाई है। रैलियाँ भी निकाली है। बहुत गर्मी भी था, लेकिन जब बाबा साहब ने अपने संघर्ष में किसी चीज़ का परवाह नहीं किए तो हम क्यों करें परवाह कि आज गर्मी बहुत है, धूप बहुत है। बहुत ही धूमधाम से उनकी रैली निकाली गई, 14 अप्रैल मनाया गया। और मैं माफ़ी चाहूँगी कि उसका वीडियो मैं अभी तक डाल नहीं पाई हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी कि हो सके मैं डालूँ उसका भी वीडियो। मैं आप लोग से ये 14 अप्रैल के बारे में ही कुछ बात करना चाहते हैं। मतलब अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज हम मुख्य रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में ही बात करने वाले हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मेहू ज़िले के इंदौर में, जो कि मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। उनका जन्म 1891 ईस्वी में हुआ था और उन्होंने बचपन से ही इतनी संघर्ष, इतनी जातिवाद, छुआछूत झेला कि उन्हें ये सब चीज़ बहुत गलत लगता था और समाज में बदलाव लाने की सोच उन्होंने रखा और उसी सोच के ज़रिए समाज में बदलाव किए और हम लोग को समानता और बराबरी का हक दिए। और आज हम अगर भीम जयंती मना रहे हैं तो भीम जयंती मनाने के पीछे ये वजह नहीं है कि आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है तो मना लो और किसी का क्यों नहीं मना, क्योंकि वो महान विचारक थे, समाजवादी सुधारक थे और छुआछूत जातिवाद पर उन्होंने बहुत गहरा प्रभाव डाला कि लोग छुआछूत से निकल के समानता और एकता में आए। मतलब कहने का एक तात्पर्य है कि अगर हमें समाज में जीना है तो इस छुआछूत, जाति भेदभाव सबको मिटाना होगा। ये कैसे मिटेगा? ये सब शिक्षा के बलबूते ही मिटेगा। ये सब शिक्षा के बलबूते ही मिटेगा। उन्होंने बचपन से देखा कि कैसे स्कूलों में पानी के लिए भी तरसाया जाता था। बाकी सब बच्चे जो ब्राह्मण के बच्चे होते थे, उच्च कोटि के बच्चे होते थे, उन्हें पानी पीने का अलाव होता था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे और बहुत सारे बालक होंगे। हालांकि उस समय पढ़ने की अनुमति नहीं थी। हरिजन समाज के लोग, पिछड़ी जाति के लोग, उसमें से सिर्फ बाबा साहेब ही एक उगता हुआ सूरज, चमकता हुआ सूरज निकल कर सामने आए, उभर कर सामने आए, जिन्होंने स्कूल के गेट के बाहर बैठकर पढ़ाई की और बहुत सारी परेशानियों को झेलते हुए शिक्षा ग्रहण किया, अध्ययन किया। तो आज समाज में बराबरी फैलाई, समता, समानता और स्वतंत्रता का हक दिया संविधान में लिखकर। इस सब का मैं यूँ कहूँ तो जिस तरह लोग भगवान को पूजते हैं, मैं तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को उसी विचारधारा, उसी विचार नज़रिए से मैं देखती हूँ कि जो भगवान नहीं कर सका वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कर दिखाए। हमारे लिए तो वही भगवान है। हमारे लिए तो उनकी विचारधारा पर चलना ही हमारा कर्म है और हम तो यही चाहेंगे लोगों भी उनकी विचारधारा को समझें और उनके बताए हुए रास्ते पर चले। सबसे पहले अपने बच्चों को, खुद को शिक्षित करें, क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो जानोगे कैसे कि क्या हमारे हक में है, हमारे फेवर में है, लोग हमसे क्या छीन रहे हैं। तो समाज में अभी भी बहुत जगह बहुत चीज़ देखने को मिलता है, जैसे कि सुनने में आता है, न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है कि अगर हरिजन समाज के लोग अगर उच्च कुर्सी पर बैठे हैं तो वहाँ पे रहने वाले लोग उसे किस तरह से हताश करते हैं, निराश करते हैं, टॉर्चर करते हैं कि परेशान कर देते हैं कि आदमी खुद नौकरी छोड़ देता है या खुदकुशी कर लेता है
अनेक परेशानियों से जूझना पड़ता है। इसलिए समाज में आज भी कहीं ना कहीं बदलाव की ज़रूरत है। तो ये बदलाव शिक्षित लोग ही ला सकते हैं, पढ़े लिखे लोग ही ला सकते हैं। और बदलाव समाज में ज़रूरी होता है। क्या है, परिवर्तन ही समाज का नियम है, संसार का नियम है। और उम्मीद है कि इस समाज में जो बदलाव चाहिए, शिक्षित वर्ग के लोग, वो एक क्रांति की तरह है, वो आएगा ही, धीरे धीरे आ ही रहा है यूँ कहिए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलने से उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, मेरी जयंती को मनाओ या मेरी स्मृति दिवस को मनाओ। उन्होंने, उनकी विचारधारा ये थी कि सही रास्ते पर चलो, शिक्षा को पाओ, शिक्षा को अपनाओ, तुम इतना पढ़ो, इतना एजुकेटेड हो कि आने वाले पीढ़ी में खुद ही बदलाव दिख जाए। उनका मुख्य उद्देश्य ये था। हमारा समाज में बदलाव कैसे आएगा, उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि समाज में बदलाव शिक्षा के बदौलत ही आएगा। जातिवाद को अगर ख़त्म करना है, समाज में चल रहे छुआछूत, ऊंच नीच भेदभाव को अगर मिटाना है, तो हमें सबसे पहले शिक्षित बनना पड़ेगा। हमारे समाज को शिक्षित बनाना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा। ये जागरूकता फैलाने के लिए हम आप जैसे ही शिक्षित लोग आगे आना पड़ेगा, शिक्षित लोगों को ही आगे आना पड़ेगा। मैं तो यही कहूँगी 14 अप्रैल के शुभ अवसर पर कि 14 अप्रैल को तो मना ही लिए हैं जयंती, लेकिन मुख्य रूप से उनकी विचारधारा पर चलना ही उनकी जयंती है। क्योंकि भीम एक नाम नहीं था, भीम एक पूरा क्रांति था, पूरा संघर्ष था, जिसके बदौलत आज हम यहाँ तक हैं, जिनकी बदौलत लोग नौकरियाँ करते हैं, बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो। लोगों के लिए इक्वलिटी, समाज में जो इक्वलिटी आया, वो कहीं ना कहीं हमारे बाबा साहेब की देन ही है, संविधान के बदौलत है। और अप्रैल का जो महीना है, बहुत ही पावन महीना है। और शुरू से ही, क्योंकि भीमराव अंबेडकर ने, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, उसमें मानवता का श्रेय ज़्यादा दिया है, इंसानियत का श्रेय दिया गया है। कोई ऊंच नीच या भेदभाव वहाँ नहीं है। उन्होंने बौद्ध धर्म को जाना, पहचाना, उन्हें पढ़ा, उसके बारे में कई धर्मों का उन्होंने पहले पढ़ा। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, बाइबिल, सभी किताब उन्होंने पहले पढ़ा। उसमें क्या त्रुटियां थी, उन्होंने कुछ त्रुटियां नज़र आई, जिन्हें देखा कि हर धर्म में कुछ ना कुछ लगा हुआ ही है, भेदभाव ही है, ऊंच नीच, छोटा बड़ा जाति के लेके या कुछ और। लेकिन बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म था जिसमें मानवता को मानवता की तरह देखा गया है, इंसान को इंसान समझा गया है। वहाँ कोई बड़ा या छोटा नहीं, भेदभाव नहीं, एक दूसरे के लिए तत्पर रहें। अगर किसी को ज़रूरत है तो उन्हें हम सहारा दें, उन्हें मदद करें, आर्थिक सहायता हो या शारीरिक सहायता हो। बौद्ध धर्म हमें यही सिखाता है। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, उन्हें बौद्ध धर्म पसंद आया। और हिंदू धर्म में रहकर वैसे भी उन्होंने बहुत यातनाएं सही, और इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। और मैं वही बता रही हूँ कि बौद्ध भिक्षु हुएन सांगा जो थे, उनका भी जयंती 6 अप्रैल को था। इसलिए 6 अप्रैल बहुत सारे महापुरुषों का जयंती, अप्रैल महीना इतनी पावन महीना है कि इसमें कई सारे महापुरुष की जयंती आई। जैसे मैं बता रही हूँ, 6 अप्रैल को हुएन सांगा की जयंती था, जो बौद्धिस्ट थे, बौद्ध धर्म को मानते थे। 10 अप्रैल को था अखंड भारत निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य जयंती था, वो भी जिन्होंने भारत बिखरा हुआ जिस समय था, उन्होंने अपना साम्राज्य बनाया, वहाँ की जनता को खुशहाल किया। उस समय हमारा भारत
टॉप 10 की गिनती में आता था। वहाँ सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत था उस समय। अखंड भारत के निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य जयंती भी अप्रैल में ही था, 10 अप्रैल को, और 11 अप्रैल को था राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की जयंती, जिन्होंने पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति लाई। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर स्कूल खोले, पशुओं के लिए चिकित्सालय खोले, और हर जगह महिलाओं के लिए स्कूल विद्यालय खुलवाएं। पहली बार वे अपनी पत्नी को शिक्षित किए और महिला को पढ़ाने का काम किए, क्योंकि जब तक पढ़ेगा नहीं समाज में बराबरी नहीं आएगा। और इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति आया वो सबसे पहले ज्योतिबा राव फुले और सावित्रीबाई फुले ने मिलकर शुरुआत किया था। कहीं ना कहीं उस समय बहुत पढ़ाई को इस तरह से देखा जाता था कि पढ़ना भी पाप था, गुनाह था। तो उस समय शिक्षा का लत जगाए महात्मा ज्योतिबा राव फुले ने, जो कि पहले खुद पढ़े, उसके लिए उन्हें भी समाज की बहुत सारी यातनाएं झेलना पड़ा। उनको पहले खुद के घर से बेदखल कर दिया गया। उनके पिताजी बोले अगर तुम पढ़ोगे तो मैं तुम्हें घर में नहीं रहने दूंगा। उन्हें घर से बेदखल कर दिया गया। सोचिए, वो अपनी पत्नी को लेके घर से निकल गए। तभी माता फातिमा बाई ने उन्हें आसरा दिया और उनके साथ मिलकर उनकी शिक्षा में योगदान दिया। उन्होंने भी जब स्कूल खोले तो उसमें सहायता की, ज़मीन दिए, योगदान रहा उनका भी बहुत बड़ा माता सावित्री बाई के साथ। तो शिक्षा के क्षेत्र में सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा राव फुले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले और माता सावित्रीबाई फुले और माता शेख फातिमा, इनका भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज हम पढ़ रहे हैं, महिलाएं खुशी खुशी आपके सामने इस तरह से रूबरू बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्हीं सब का देन है। तो मैं तो यही कहूँगी। और आज 14 अप्रैल है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती, जिनका तो अनगिनत एहसान है हमारे ऊपर। उन्होंने तो संविधान को लिखकर महिलाओं को और हरिजन समाज को, दलित समाज को भारत में बराबरी का जो दर्जा दिया है, नौकरी पाने के क्षेत्र में अवसर मिला है, ये सब आरक्षण दे करके जो हमें अवसर दिए हैं, उनके एहसान न जाने कितने हैं कि हम गिन नहीं पाएंगे। तो मैं तो यही कहूँगी कि हमें भीमराव की कुर्बानी को, संघर्ष को भूलना नहीं चाहिए। उन्हें हमें याद करते हुए, उनके बताए हुए रास्ते, उनके विचारधारा पे हमें चलना चाहिए। सिर्फ जयंती मना लेने से कुछ नहीं होता है। मैं देखती थी कि हर साल कोई छुट्टी नहीं होता था स्कूल में, बट इस साल मैं देख रही हूँ कि अंबेडकर जयंती का छुट्टी घोषित किया गया है। तो छुट्टी के बजाय अगर अंबेडकर जयंती मनाया जाता स्कूल में तो बच्चे ज़्यादा जागरूक होते, बच्चे इसके बारे में जानते, क्योंकि अंबेडकर ने जो किया है, जो संविधान लिखकर समाज में बराबरी लाने का कोशिश किए हैं, हमेशा पिछड़े हुए समाज के लिए आवाज़ उठाए हैं, समाज सुधारक कहलाए, विश्व रत्न उनको मिला, विश्व में पूजा किया जाता है उनको, लेकिन भारत में क्यों इतना पिछड़ा हुआ है। मैं तो यही कहूँगी कि हमेशा हमेशा वो संघर्ष करते हुए जीवन जिए हैं। सो अगर जातिवाद को मिटाना है, भेदभाव को मिटाना है, छुआछूत को मिटाना है, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं समाज में जिंदा है, गरीबों पर शोषण किया जाता है। बहुत जगह देखे हैं, गांव में भी, या बहुत जगह बड़ी बड़ी कार्यालय में भी देखने को मिल जाता है कि अगर उच्च पोस्ट पर बड़े, मतलब यूँ कहें उच्च कोटि को लोग बैठे हुए हैं, तो वहाँ अगर कोई बहुजन समाज या पिछड़ी जाति के लोग नौकरी कर रहे हैं तो उन्हें बहुत परेशान किया जाता है। अगर समाज में इक्वल लाना है, समाज में बराबरी लाना है, तो पहले शिक्षित होना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, और हमें जो है हमारे संविधान को पढ़ना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें, क्या क्या प्रावधान है हमारे संविधान में, कि कैसे हम लड़ाई लड़ेंगे। पहले कानून को जानना पड़ेगा, तभी तो हम लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए मैं तो सभी से अपील करूँगी कि
अपने हक को जानो, अपने संविधान को पढ़ो, उन्होंने क्या लिखा है संविधान में। सो गाइज, आज 14 अप्रैल था, तो मैंने सोचा कि आपसे रूबरू हो कर कुछ बातें कर लूँ, क्योंकि आप ही लोग तो हमारी फैमिली है। चंद लाइनें हैं, सुनाती हूँ, अगर अच्छा लगे। शायद यकीन है मैंने भी कहीं सुना है, और मेरी नहीं है, मेरी खुद की लिखी नहीं है, मैंने ये सुना है, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए। हम हम भीम की औलाद है सम्मान के लिए, हम भीम की औलाद है सम्मान के लिए, जान भी दे जाएंगे संविधान के लिए, हम जान भी दे जाएंगे संविधान के लिए। ऐसा न है कि सिर्फ मेरी ही जान जाएगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी ही जान जाएगी, घटना फिर कोरेगांव की दोहराई जाएगी। और एक है, मैंने सुना था, ये जो पैराग्राफ मैंने भी सुनाया, शायद यूट्यूब पर मैंने भी देखा था, वंदना सिद्धार्थ का मैम का था। मुझे बहुत पसंद आती है, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, उनके बारे में पढ़ती रहती हूँ, उन्हें सुनती हूँ, देखती हूँ और जानने की, समझने की कोशिश करती हूँ। तो सो गाइस, कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय, जय संविधान।